बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पदों को चर x, y, z आदि के घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखे जाने पर बहुपद मानक रूप में कहलाता है। जैसे 3x² + 12x - 7 या -7 + 12x + 3x² अपने मानक रूप में है। बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, जब केवल एक ही पद हो तो एक पदी कहलाता है। जैसे -3x, 7x² और 5 एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। द्विपदी बहुपद जब केवल दो पद हो, जब दो और केवल दो पद हो तो ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ - 2 और 3 + 7x² द्विपदी बहुपद के उदाहरण हैं। त्रिपदी बहुपद जब बहुपदों की संख्या 3 और केवल 3 हो, जब पदों की संख्या 3 और केवल 3 हो तब वैसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे y² + 2y - 7 और m³ - 5m + √7 ये दोनों बहुपद त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x² - 0x + 0। शून्य बहुपद का घात या डिग्री अनिर्धारक या अपरिभाषित होता है। बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर। नंबर 1, एक घातीय या रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। एक घातीय या रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक दो पद हो सकते हैं। चर x में कोई भी रैखिक बहुपद ax + b के रूप में होता है, जहां a और b अचर हों तथा a ≠ 0। जैसे 2x + 3 एक घातीय या रैखिक बहुपद का उदाहरण है। दूसरा नंबर में आते हैं द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। चर x में द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, जहां a, b, c अचर हों और a ≠ 0। जैसे 3x² - 4x + 7 एक द्विघातीय बहुपद के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर में आते हैं त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। चर x में त्रिघाती बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप का होता है, जहां a, b, c, d अचर हों और a ≠ 0। बहुपद के शून्यक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद का मान 0 कर दे, शून्य कर दे। बहुपद का शून्यक और बहुपद समीकरण का मूल कहलाता है। जैसे बहुपद px = x² - 9 के दो शून्यक 3 और -3 है, जबकि बहुपद समीकरण x² - 9 = 0 के दो मूल 3 और -3 है। नोट: रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। नोट नंबर 2, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। नोट नंबर 3, शून्येतर
अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। नंबर 4, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। चौथा फिर से सुने, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच।